कृष्णा एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 13 के फाइनल श्लोक पे पहुंचे हैं और ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ है, बहुतों को अनुभव हुआ है, पर मैं चाहूंगा कि एंड ऑफ दिस चैप्टर कोई शेयर करे बिल्कुल कि चैप्टर 13 बहुत ही अनोखा था, बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और बहुत ही चैलेंजिंग भी था, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज इसलिए कि साधक को हमको दिशा मिला क्या साधना है ना, और ये कंक्लूडिंग में भी हमको क्या साधना है, क्या कंटेम्पलेट करना है ना, उसी दिशा में लेके आ रहे हैं, किस चीज को कंटेम्पलेट करना है और क्या रियलाइज करना है ना। रियलाइजेशन क्या है, यानी कंटेम्पलेशन यानी साधने का ना, साधने को कंटेम्पलेशन बोला जाएगा, और रियलाइजेशन यानी मोक्ष, जिसको क्या प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये सब हमको इसमें दिशा और पूरा मिल रहा है, दिशा मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है और परिशुद्ध प्रेम से मिल रहा है, और इतना इजी करके रख दिया प्लेटर पे। पर डिफिकल्ट कब लगेगा, जब इसको हम विश्वास नहीं करेंगे। इस पे डाउट रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट है, अगर इस पे पूर्ण समर्पण से विश्वास का तो बहुत ही इजी, इससे इजी कुछ नहीं है। इट इज एज इजी दैट आप ऑर्नामेंट स्टोर में गए, आपने आपको जो पसंद है ऑर्नामेंट लिया, बार्गेन किया, पे किया और निकल गए वहां। और पे क्या करना है, मन ऑर्नामेंट में तो पैसे देने पड़ रहे हैं, गोल्ड प्राइस कितना बढ़ चुका है, पर ये जो दिव्य ऑर्नामेंट है, जो ज्ञान के ऑर्नामेंट है, ये फ्री ऑफ चार्ज हमें मिल रहा है। हमको सिर्फ हमारा एफर्ट देना है, साधना है और इसको अपना बनाना है। इतना आसान है, और परमात्मा पदम गुना देते हैं। हम कुछ कुछ करें, बस थोड़ा सा एफर्ट से हमको मिलेगा पदम गुना, यानी कोई मल्टीप्लीकेशन भी उसमें फेल है। हम बोल ही नहीं तो बोलते ना, ऊपर वाला देता तो चप्पड़ फाड़ के देता, बस उसी तरह ऐसा देता हो जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए मंगल है, वही मिलता। क्योंकि वो हमें गलत चीज दे ही नहीं, अमंगल दे ही नहीं सकते। वो हमारे लिए जो सही है वो दे सकते, देंगे। तो कभी कभी लोगों को उधर कंफ्यूजन होता है, हमें जो चाहिए मिल नहीं रहा है। अरे तुम जो चाह रहे हो तुम्हारे लिए गलत है, और ये पता चल जाएगा तुम ये चाहे, और आगे में हम त्रिकालदर्शी तो है नहीं, हम आगे का तो देख नहीं सकते, पर परमात्मा तो देख सकते ना, ये मिला तो इसकी बर्बादी निश्चित है, और ऐसा बर्बादी होगा कि आगे रोने, बोलते ना, रोके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो वो चीज में परमात्मा अपने बच्चों को क्यों डालेंगे, नहीं डालेंगे ना। हम खुद से गिरेंगे, खुद से बोलते ना अपने पैर कुल्हाड़ी पे मारेंगे, खुद से मार ली तो कर्म पे आपका अधिकार है, आप मारो, पर परमात्मा खुद से तो नहीं देगी। आप खुद खुद कूदो, परमात्मा तो धक्का नहीं मारेगी। खुद कूदते लोग, खुद सुसाइड करते, परमात्मा तो ना सुसाइड करवाता। फिर बोलेगे कि वो परमात्मा ने किया, परमात्मा का इच्छा कहाँ से बीच में आ गया। तब खुद से, जो हम कर्म पे हमको पूरा अधिकार है। ऐसे नहीं होता कि कोई किसको मारना, जब मार गया तो उसका विधि लिखाता था, ऐसा नहीं है। उसने खुद खुद को मारा कर्म से, वो बहुत बड़ा पाप हो गया उससे। ये हमको बहुत सोचना है, कर्म पे हमको पूरा अधिकार है, तो उस पे हमको बहुत सोचना है। बहुत बोलते राम का हमने देखा ना, एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं अंदर से, वो कुछ नहीं कर रहे, पर एक जो कर्म, जो भाव और उद्देश्य फूक फूक के रख रहे, क्योंकि कर्म पे उनका अधिकार, भाव और उद्देश्य पे उनका अधिकार, दिशा पे उनका अधिकार। बाकी कर रहा है शरीर है, क्या कर रहा है वो इममटेरियल है। वो लड़ रहा है, लोगों को मार रहा है, वो इममटेरियल है। और उसके पीछे का ये क्या है, उद्देश्य क्या है, भाव क्या है। भाव परमार्थी है, सबका मंगल है। वो एक्टिविटी क्या कर रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे भाव क्या है और उद्देश्य क्या है वो करने का। बस ये दो दिशा मिल जाए, फिर जो भी एक्टिविटी करो, वो करता शरीर है, करता कौन है, कर्म क्षेत्र करता है। हम नहीं कर रहे कुछ, हम सिर्फ भाव, वो हमारा कर्म पे चलता है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी ऐसी है, तो परमात्मा का प्यार और आशीर्वाद को धन्यवाद करते हुए, और उनका आगे भी प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, और श्वास के साथ अपने कर्म क्षेत्र को देखिए। और श्वास के साथ कैसा हमारा कर्म क्षेत्र, हमारे और हमारे परमात्मा, हमारे जो पिता है, उनके मार्गदर्शन में किस तरह कार्य कर रहा है, कार्य कर्म क्षेत्र कर रहा है। हम उसको दिशा देने वाले, हम दिशा परमात्मा की इच्छा से दे, उनकी एडवाइस के हिसाब से चले, वैसा संकल्प लेते हुए अपने कर्म क्षेत्र को फिर से देखते हुए, पूरे ऊपर से लेकर नीचे, कि हम भी कर्म क्षेत्र नहीं है, हम दिव्य है, हम इसके चालक है।
हम रचयिता के पाठ है जो हमारे पिता है, परम पिता परमात्मा। उनको धन्यवाद देते हुए इस ज्ञान के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए अनन्य भक्ति से उनको समर्पित करते हुए परमात्मा को धन्यवाद दे और प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे सर पर बना रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, हम ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सकें। फिर से तुम्हारा धन्यवाद देते हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो ऐसा अद्भुत ही हमने देखा कि चैप्टर 13 कितना अद्भुत था, है ना। तो उस चैप्टर 13 में हमने 33 और 34 लास्ट टाइम किया था। तो उसमें देखे जैसे एग्जाम्पल परमात्मा दे रहे हैं हमको, कितना प्यारा एग्जाम्पल दिए थे। एक तो आकाश का था और दूसरा सूर्य का। जिस तरह आकाश हम देखते हैं उसकी विस्तार कितना है, वो किसी से मिक्स नहीं होता है, वो विस्तार होते भी वो सबसे अछूता है ना। विस्तार इतना हर जगह उनकी उसकी विस्तार है, क्योंकि सबसे अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म होने का सबसे बड़ा पावर यही है कि वो जिसमें भी है वो उसको छू नहीं सकता है ना। एटम पानी के अंदर है पर पानी उसको गीला नहीं कर सकता एटम को। तो परम तत्व वो ऐसे करेगा। आप सोचो, एटम पानी से गीला हो सकता है क्या? क्योंकि पानी के एटम मॉलिक्यूल से पानी बनता है, तो एटम को कैसे कोई गीला कर सकता है? तो उसको इस तरह सोचो। पानी का ये भी एग्जाम्पल अभी परमात्मा दिए। देखो ये एग्जाम्पल से भी आप सोच सकते हो। सूक्ष्म को आप वो कर नहीं सकते, उसको आप क्या बोलते हो, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो या उसको विभाजित नहीं कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। वो जो है वो है। उसको किसी से दो एटम को मिला गया, दो परम तत्व मिला के उनके अलग वाइब्रेशन से, उनके अलग यानी अलग तरह के फॉर्म से कुछ किया जा सकता है ना। और उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है, उसको और डिटोरिएट नहीं किया जा सकता, उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हमको समझना है। तो जो ऊपर के चीज उसको कुछ प्रभावित नहीं कर सकते, ये सबको प्रभावित कर सकता है। इसका हर वाइब्रेशन थोड़ा भी फर्क वो मेन चीज को, स्थूल चीज को प्रभावित कर सकता है, पर स्थूल चीज इसको नहीं प्रभावित कर सकती। तो ये सिंपल, ये तुम्हें उधर उधर दिखता है ना, इधर तो ना कोई इधर आते आते तो सब सरीका हो जाएगा। तो ये चीज को हमको सोचना है, ठीक है। तो ये हमने देखा आकाश में कैसा, हमने आकाश का स्प्रेड जो विस्तार है वो उसके तत्व से तो एकदम सूक्ष्म है। तो उसी तरह आत्मा और परमात्मा का ही अति सूक्ष्म है, इसलिए इनका विस्तार और इनका जो बोलते ना, इसलिए वो जो बॉडी से इनको फर्क नहीं पड़ता। आत्मा और परमात्मा वो शुद्ध सतों में ही रहता है, उनका फॉर्म नहीं चेंज होता है। भले मटेरियल बॉडी 3 मोड में चलती है, तमो रजो सतो में, पर आत्मा नहीं चलती, आत्मा शुद्ध सतों में ही रहती है। ये हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको इससे मान पड़ो। सेकेंड एग्जाम्पल हमको था जो 34 में था, सूर्य का था। जिसका अभी विस्तार कैसे होता है, सूर्य तो छोटा सा दिखता है, और उसका विस्तार कैसे होता है, उसकी उष्णता हम इतना लाइट ईयर्स दूर है सूर्य से, फिर भी यहाँ तक उसकी उष्णता पहुंचती है ना, पूरे हमारे आगे यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो हम जो भी प्लेनेट देख पाते हो सूर्य के प्रकाश से ही तो देख पाते। सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तभी तो हमको विजिबिलिटी होगा, अर्थ में विजिबल होता है, तो कहाँ से दिखेगा? उसका खुद का तो कुछ लाइट है नहीं प्लैनेट्स का। तो हमको स्टार जैसे चमकते हुए दिखते हैं कुछ कुछ, वो स्टार ही नहीं, वो प्लैनेट्स है। जो स्टार की तो तुम्हें सूर्य के प्रकाश से चमक। जुपिटर जैसे हम देखते हैं तो देख पाते बिकॉज उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो सोचो यानी कहाँ तक पड़ रहा है, सूर्य का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है। तो जिस तरह प्रकाश सूर्य को पड़ता है उसी तरह हमारा ऊर्जा, हम भी सूर्य के भांति, जैसे सूर्य दूर एक बिंदु स्वरूप है, उसी तरह परमात्मा भी बहुत दूर एक बिंदु स्वरूप है, और उनका विस्तार अखंड ब्रह्मांड है। सूर्य का तो एक यूनिवर्स है, ऐसे कितने यूनिवर्स एक ब्रह्मांड में हो, ऐसे कितने ब्रह्मांड जो परमात्मा के अंदर है हमको नहीं पता। ये अद्भुत है, वो हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। तो ये आप सोचो इसका विस्तार क्या हो, अखंड ब्रह्मांड यानी क्या होता है, उसके बीच में कितने लोग हैं हमको नहीं पता। तो ये हम सिर्फ अभी अर्थ ये एक सोलर सिस्टम को पता है, तो उसको रख के हम अलग अलग विजुअलाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत
एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि और भी सूर्य और भी बड़े बड़े स्टार, इससे सूर्य से बड़े स्टार्स देखा गया टेलीस्कोप में, है ना। तो उनका अपना इल्यूमिनेशन है, उससे बड़े सूर्य से 10 गुना, उससे मल्टीपल गुना बड़े स्टार्स है जो, यानी सूर्य के जैसे वो सोलर सिस्टम को, तो वो सोलर सिस्टम कितना बड़ा होगा, बस इमेजिन कीजिए। उधर के जीव कैसे होंगे हमको नहीं पता, उधर का कर्म क्षेत्र कैसा होगा हमको नहीं पता, पर आत्मा तो यही होगी, ये आत्मा बिंदु वो क्षेत्र में होगी तो वैसा फंक्शन करे। तो इससे ये लोग से सुपीरियर है हमें नहीं पता, इंफीरियर है हमें नहीं पता। तो हमको ये इसमें पढ़ना ही नहीं, हमको क्या करना है, और जर्नी में नहीं जाना, हमको परमार्थी बनना है। तो वो कैसे हमको कंक्लूडिंग श्लोक 35 में मिलता है। 35 में हमको क्या सोचना है, तो 35 पहुंचने से जो कंक्लूडिंग श्लोक है कितना अद्भुत होने वाला है। देखो इसमें पूरा चैप्टर 13, इसमें उसको हमको कंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हमको ब्रीफ में बता रहे कि एग्जैक्टली तुमको क्या करना है, हमको क्या कंटेम्पलेट, क्या साधना है और क्या रियलाइज करना है, क्लियर एकदम स्पेसिफिक एक श्लोक में। पर जब तक हम ये 13 चैप्टर समझेंगे नहीं पूरा, तो ये श्लोक नहीं समझ में आएगा, है ना। तो रिवाइज करने के लिए श्लोक समझो, आपको 13 चैप्टर का क्रंच मिल गया है, बोलते हैं ना 13 चैप्टर का एसेंस मिल गया, 13 चैप्टर का अमृत मिल गया, ठीक है। तो 35 श्लोक वैसे, उसको वैसे ही देखना है। तो कौन पढ़ने वाला श्लोक 35? तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 35 को रिसाइट करें। दुर्वेश सर आपका है 35? नहीं, तुम बाहर थे इसके लिए बोलो, मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छे से आपने रिसाइट किया। और ये प्रिपरेशन के लिए भी धन्यवाद कि कल्पना को, तो इस तरह हम एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं। ये दुर्वेश ने कैसे उस श्लोक तैयारी हर दिन तैयार करता, तो उसका एडवांटेज आज हमको एज अ टीम मिला, है ना। तो ये कल्पना बिजी है तो वो श्लोक पढ़ नहीं पाएगी, पर एटलीस्ट वो सुन रही है, तो दुर्वेश ने पढ़ लिया, तो तैयार था बोल के पढ़ पाया ना, तो ये एडवांटेज होता है। तो एक श्लोक पढ़ने में कोई समय ज्यादा नहीं लगता है, और एक बार प्रैक्टिस हो गया तो बहुत ही सरल हो जाता है, और सर एक बार पढ़ने से पढ़ लेता है। और ये दुर्वेश कुछ बताया, दुर्वेश कितना एक बार पढ़ने से आप पढ़ लेते हो अभी, कि 2-3 बार पढ़ना पड़ता है? नहीं, एक बार पढ़ सकता, पर ट्यून में गाने के 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। 2-3 बार सोचो, 2-3 बार में हो गया ना, ये भी अद्भुत है। तो ये प्रैक्टिस होता है। ये सब लोगों को पहली टाइम पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि उसने पहले पढ़ा, ये सब पहली टाइम पढ़ रहा है इसलिए 2-3, अभी नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेगा तो एक ही बार में पढ़ पाएगा। और ये कैसे हुआ, रेगुलर पढ़ने से, तो सब कुछ जो उसका बोलने का जो श्रेणी है, जो का गान, वो सिमिलर है ना। और जब संस्कृत हम पढ़े तब संस्कृत में मालूम पड़ता है कि इसको एक तरीका बोलते हैं, इसको एक ये बोलते हैं, किस तरह बोला जाता है, वो मालूम पड़ गया तो बहुत इजी हो जाता है, वो सरल है। वो शायद दुर्वेश और कल्पना ने पकड़ लिए तो उनको इजी हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें हम देखो, इसमें कुछ कुछ शब्द दिए तो हमको उस पर गौर करना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्षेत्र, पहले शब्द चालू हुआ क्षेत्र से, क्षेत्र यानी शरीर, कर्म क्षेत्र इसको बोला गया। तो यानी इसमें बता रहे कि क्षेत्र यानी शरीर यानी बॉडी, बॉडी यानी अभी हमको क्लियर हो गया कि क्षेत्र क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो बहुत डिटेल में दिया गया। क्षेत्र यानी क्या होता है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, फील्ड ऑफ एक्टिविटी किधर हो रहा है, वो बॉडी में हो रहा है, हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, ब्लड भी ये हो रहा है ना, पाचन भी हो रहा है, सेल्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अपना खा रहे हैं, अपना उसका वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट भी पूरा ब्लड करेक्ट करके बाहर कर रहा है, किडनी अपना फंक्शन कर रहा है, लिवर, ये सब दुनिया भर का एक्टिविटी हो रहा है। और ये सब अद्भुत तरीके से हो रहा है, ये अद्भुत है अपने आप में, क्योंकि अभी तक हम रिसर्च ही कर रहे हैं किडनी किस तरह अपना फंक्शन कर रहा है, लिवर, एक एक लिवर का अभी तक नहीं पहुंच कर पाया। बोलते हैं लिवर एक अपना ऐसा ऑर्गन है जो पूरे वर्ल्ड के जितने लेबोरेटरी है उससे भी ज्यादा अद्भुत प्रयोग वो लिवर करता है, वो ऐसे ऐसे एंजाइम बना सकता है जो बड़े बड़े लेबोरेटरी नहीं बना सकते। तो सोचो क्षमता क्या, इतना सा लिवर है, अपन एक पूरी लैब जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की हो सकती है, जो श्राव वो नहीं बना सकते वो लिवर बना देते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बोलते ना परमात्मा का ऐश्वर्य है, तो ये हमारे शरीर के अंदर है,
उसी तरह हमारा हार्ट कैसे बीट होता है, कैसे इतने वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड कंटिन्यू एवरी मिनट में कितने वॉल्यूम वो पंप कर रहा है कंटिन्यू, हम जन्म से लेके अभी तक मृत्यु हो तो वो चलते ही रहता है नॉन स्टॉप। ये ऐश्वर्य अपने आप में। आप एक मोटर को चालू रखो जल जाएगा, पर ये जल रही है, कंटिन्यू चल रहा है ना, ये कैसे हो रहा है? तो ऐसे अद्भुत एक एक एटम जो एटम बम जैसा फट सकता है, इतना वही एटम हमारे शरीर में, एक एक एटम में सोचो कितने एटम्स है, कितने बैक्टीरिया है, कितने वायरसेस है, वो सब मिलके हमारा कर्म क्षेत्र है। और सबका एक्टिविटी अलग है, पर सब सिंक्रोनाइज होके एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें एक दूसरे के सब मददगार बन रहे हैं। और ये मददगार है बोल के सिस्टम सही चल रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? तो ये सोचो, तो ये कोऑर्डिनेशन कुछ तो एक शक्ति कर रही है ना, वो अभी इसमें क्षेत्र यानी बॉडी यानी कर्म क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी हो रही है, पर एक्टिविटी को इसका प्रोपराइटर कौन है? आज इसमें श्लोक में अभी डायरेक्टली परमात्मा प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं। भगवान वच क्या बोल रहे हैं? प्रोपराइटर यानी क्या? कर्म ज्ञानो यानी प्रोपराइटर ऑफ द बॉडी। प्रोपराइटर ऑफ द बॉडी कौन है? परमात्मा। वो मालिक है, हम तो ही ना मालिक है, हम उसके सबऑर्डिनेट है। हम उसको ये बोल सकते हैं उनके को ओनर है, उन्होंने हमको चाबी दी है घर की वापरने के लिए, पर हम ओनर नहीं है, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको एज अ चालक उसको चला रहे हैं। असली ओनर कौन है? परमात्मा है, हम ओनर नहीं है। ये हमको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये चीज जो है इसमें दिया गया है, यानी एक तो हो गया क्षेत्र है ना बॉडी इसका, और ओनर है ना, और इसमें दिया ब्यूटीफुल इसके बाद का अंतरम। अंतरम यानी क्या हो गया? इसका डिफरेंस। ये दो के बीच में जो फर्क है वो हमको क्या करना है उसके आगे के श्लोक में, आगे के शब्द में। पर अंतरम यानी डिफरेंस। डिफरेंस किसका? क्षेत्र और क्षेत्र के प्रोपराइटर, इसके बॉडी का प्रोपराइटर का, इसका फर्क, ये हमको क्या करना है? जाना चक्षु में, यानी हमको आंखों से, जो कौन से आंखों से? ये आंखों से हमें नहीं दिखेगा, दिव्य दृष्टि से। यानी दिव्य दृष्टि क्या होती है? ज्ञान से बनती है, ज्ञान की दृष्टि से। हमको ज्ञान की दृष्टि जो होती है, यानी ज्ञान से, यानी नॉलेज, जो इन्फॉर्म इंग्लिश में इसको नॉलेज बोलो, पर ज्ञान बहुत प्यारा वर्ड है हिंदी का। तो ज्ञान की दृष्टि से हमको इस चीज को इवेल्युएट, यानी वो कौन किधर होगा? हमको विवेक से होता है। तो विवेक से हमको ये देखना है कि इसका डिफरेंस हमको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम बॉडी नहीं है ना, परमात्मा इसके ओनर है, हम इसके ओनर नहीं है ना, हम बॉडी है। जब हम बॉडी के ओनर ही नहीं तो हम वो कैसे होता? हम कौन है? हम परमात्मा के अंश है, और हमको ये बॉडी को चालक दिया, ये बॉडी का ट्रस्टी हमको दिया गया। इसका पालना, इसका चालन हम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? एक लॉ से बंधे हुए। हम बाद में डिस्कस कर, इसमें देखिए कैसा दिया है ना, अंतरम यानी उसका फर्क हो। कैसे देखना है? दिव्य दृष्टि से, तो ही हम देख पाएंगे। हम आत्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे या ज्ञान दृष्टि से नहीं देख रहे, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल। अभी ज्ञान दृष्टि आत्मिक दृष्टि एक है क्या? तो ये सब हम एडवांस में करेंगे। पर अब ये समझ जाओ, जो भी दृष्टि, आप ये समझ लो ज्ञान दृष्टि से देखो या आत्मिक दृष्टि से, ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। आत्मा से भी देखे तो ये डिफरेंस दिख जाएगा, है ना। तो ये हमको समझना है। तो ये हो गया क्या? ज्ञान दृष्टि से ये देखना है। क्या देखना है? कि ये दो अलग चीज, ये ज्ञान से आपको दिख जाएगा। अभी भी काफी लोग को मैं कहता जितने भी इधर वो फर्क देख रहे हैं, क्योंकि हम ब्लड दूसरे बॉडी में ब्लड दिए तो हम तो ही ना उसके अंदर चले जाते। सिंपल लॉजिक से हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये हम देखना, हर बार हमारा बॉडी बदलता है, सेल बदलते हैं, कंटिन्यू हम खाते हो, वेस्ट बाहर निकलते, तो हम क्या वेस्ट है? हम है क्या? हम पानी पीते तो पानी जो यूज होता है बहुत, बाकी यूरिन बोल के सब टॉक्सिक बाहर होता है, हम टॉक्सिक है क्या? तो हम बोले हम टॉक्सिक नहीं, उसको जो चलाता है हर चीज तो टॉक्सिक बोलकर निकल रहा है। हमारे सेल्स भी तो अंदर जो मरते हैं वो भी तो टॉक्सिक बोल के बाहर निकलते हैं ना। कितने सेल डेड होते, न्यू सेल बन रहे, इसमें कंटिन्यूस हो रहा है प्रोसेस, कंटिन्यू सेल बदल रहा। हम एक साल में टोटल न्यू रहते, तो नया बना क्या? पुराना किधर गया? तो पुराना हम चले गए क्या? नया बना तो हम नए आ गए क्या? अरे हम ये है ही नहीं ना, बॉडी कर्म क्षेत्र अपना एक्टिविटी कर रहा है, हम ये है ही नहीं। तो नए बने पुराने बने कुछ है? हम तो बिंदु स्वरूप है, जिसका विस्तार, जैसे सूर्य अपना प्रकाश, वैसे हम अपने विस्तार से इस बॉडी को संभाल रहे हैं। हमारा कार्य है, हम हट गए तो खत्म हो गया, हमारा आत्मा निकल गए तो शरीर तो ही ना बचेगा, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो पांच तत्व मिली तो दूसरे क्षेत्र में घुस जाएगा।
बड़े क्षेत्र का पार्ट बन जाएगा। तो ये सब एक जो एक भौतिक कर्म क्षेत्र है ये और एक बड़े कर्म क्षेत्र का पार्ट है। ना हम वो कर्म क्षेत्र है ना ये कर्म क्षेत्र है। हम आत्मा इस क्षेत्र को चला रहे बस। और कैसे चला रहे? पूरे ब्रह्मांड के सहायता से। और पूरे ब्रह्मांड में किधर भी गड़बड़ नहीं चालू है, गड़बड़ हम कर रहे हैं। हम हमारे क्षेत्र में गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में गड़बड़ करवा रहे हैं। तो हमको खुद में भी गड़बड़ नहीं करना है, आसपास के क्षेत्र में भी गड़बड़ नहीं करना है, ये हमको देखना है। फिर धीरे धीरे यही ज्ञान हमको दूसरों को, तो सब करते 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 पूरा अर्थ प्रॉपर हो जाएगा। ये मनुष्य की हमारी यही कार्य है, हमको यही करने के लिए भेजा गया है ना। तो इतना ब्यूटीफुली यहाँ तक का उसकी बात है। भूता, भूता है द लिविंग एंटिटी, बॉडी का जो लिविंग एंटिटी। अब इसके अलावा हमको क्या देखना है ना। तो अभी हमको ध्यान जिससे से क्या देखना है, ये तो देखना है, ये डिफरेंस देखना है। उसके बावजूद हमको क्या देखना है? भूत यानी लिविंग एंटिटी यानी आत्मा, यानी प्रोप्राइटर भी है तो एक लिविंग एंटिटी भी है। परमात्मा तो प्रोप्राइटर तो दूर बैठा है ना। तो आत्मा क्या है? जो चालक है, जो इसी बॉडी में। यानी अभी हम देखो आगे के श्लोक में हमने क्या किया था? क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान। क्षेत्र को जानने वाले कौन है? परमात्मा। हम क्या जानते हैं कि हम इसके चालक है और इसको चलाना जानते हैं। बाकी हम कुछ नहीं, इसको दिशा देना जानते हैं। जैसे ड्राइवर को तो चलाना है तो ना, अभी मैं बाइक चला के यहाँ तक आया, कहाँ कहाँ से पूरा कहाँ घूम रहा था, 100 कभी कभी 50 किलोमीटर घूम के आता हूँ। और मेरे को इंजन का कुछ भी आता है क्या? थोड़ा भी कुछ हुआ तो मेरे को मैकेनिक के पास जाना पड़ा। एक चेन निकल गया तो मेरे को मैकेनिक के पास जाना पड़ा। मैं चलाना जानता हूँ, थोड़ी ना बनाना चाहता हूँ बाइक को। क्योंकि वही बात है। तो हर चीज का अलग क्षेत्र ज्ञान अलग है। तो हम सिर्फ चलाना, दिशा देना जानते हैं, उसको चलाने वाला सब अलग है, उसको बनाने वाला अलग है। हम सिर्फ इसको दिशा और भाव, क्या भाव से हम कार्य करना क्या है। बाकी तो दिशा दी तो बाकी तो इसको चलना आता है, हमने चल सीखा है ना, उसको चलना आता है, जो आता है वो करेगा, नहीं आता है नहीं करेगा। और इसमें सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो बाकी शक्तियां जो हमको मदद करती है वो सब परमात्मा के अधीन है। हम खुद परमात्मा के अधीन, पर हमको अधिकार है बोल के हम वो खुद कर पाते हैं तो हमको लगता है हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं, हम जो भी कर रहे हो परमात्मा का अधिकार है, परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो चाहे तो एक झटके में हमको हटा सकते हैं, सिर्फ उनके सोचने मात्र से होता है। पर उन्होंने अधिकार दिया हुआ, वो हम गलत करें तो भी वो करने दे रहे, अधिकार है ना। तो उनको मालूम है उसे सोचने मात्र सब सही हो जाएगा। और उन्होंने वही अधिकार अपने अलग अलग सिस्टम को भी दिया गया। सब अपने अपने अधिकार, अपने अपने धर्म में टिके हुए। हम ही अपना धर्म छोड़ रहे, जिससे हम बाधा दे रहे बाकी फंक्शनिंग को। पर बाकी फंक्शनिंग का जिसे बोलते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा, प्रकृति का भी इम्यून सिस्टम है। फिर वो करेक्ट करने देखता है, फिर वो करेक्ट करने में हमारा घात होता है। फिर हम बोलते हैं ऐसा कैसे हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, वो आने ही वाला है। और हम सिर्फ कैसी करने, हम बोलते हैं हम कर रहे हैं तो दुनिया तो वो तो नहीं कर रहा तो वो बच जाएगा। हम सबका सबकी बर्बादी में हाथ रखते हैं। सब कर्म क्षेत्र हम कर रहे हैं, हमारा कर्म क्षेत्र को इफेक्ट होगा ऐसा नहीं। जब बड़ा कुछ कैलेमिटी होता है तो उसके साथ बाकी कर्म क्षेत्र को भी प्रॉब्लम होता है। तो हमको क्या करना है? हम अगर सही है तो हमको आजू बाजू लोग को भी बताना है कि वो गलत न करे। क्योंकि हम एक बड़े कर्म क्षेत्र, जो कर्म क्षेत्र में हम रहते हैं वो कर्म क्षेत्र भी तो हमको इफेक्ट करता है, तो उसका भी तो हमको देखभाल करना है। ऐसे पूरे प्रकार अर्थ में हम रह रहे तो अर्थ भी तो सही होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कल टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो हमारा क्षेत्र भी नहीं जी पाएगा ना उसमें। ऐसा तो ही ना कि हमने कुछ किया नहीं, हम तो अच्छे हैं तो बाकी सब बम डाल रहे, डालने दो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अच्छे हैं ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, वो कल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारा बॉडी तो है ना उसको झेल पाएगा। कल बाढ़ आ गया तो हमारा बॉडी तो है ना झेल पाएगा। कल ग्लेशियर पूरा मेल्ट हो गया तो पूरा अर्थ डूब जाएगा पानी में, तो क्या कर सकते हैं? तो हम बच जाएंगे क्या? नहीं। तो इसलिए हमको या हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधर्मियों को रोके। पहले ज्ञान स्वरूप, फिर भी नहीं समझ तो हमारा घात करना है तो उनको तो छोड़ना है। ये तो महाभारत होता ही नहीं ना। महाभारत क्यों हुआ? ऐसे ही दुर्योधन को चलने तो करते रहता हो, तो वो तो ही ना रुकने वाला था। वो अपनी मनमानी करते रहता, चलते रहता, पर वो अति हो रहा था ना, क्योंकि उससे ज्यादा प्रकृति सह नहीं सकती थी। तो राम तो अपने ये 5 पांडवों ने उनको रोका, किसकी मदद से? कृष्ण ने आके उनको बताया कि अधर्म अभी बहुत बढ़ चुका है।
और इसमें फिर अर्जुन डगमगाए तो गीता ज्ञान हमको मिला। कितना अद्भुत है, देखो किस तरह हमको ज्ञान मिल रहा है ना। और कैसे समय पे मिला जहाँ वैसे अधर्मी लोग बढ़ गए थे और एक रेखा खींच चुकी थी कि ये तरफ अधर्मी, ये तरफ धार्मिक लोग, तब जाके महाभारत हुआ। अभी ऐसा रेखा खींचने का स्कोप भी नहीं है। हमें नहीं पता किस तरह होगा, पर हमें पता इतना तो है कि हमको धर्म के साथ रहना और धर्म के अगेंस्ट में रहना। हम अधर्म में जा नहीं सकते, कुछ भी रीजन हो जाए। अगर हम है तो हमारा भी नुकसान। कल महाभारत वॉर हुआ, जैसे भीष्म का हाल हुआ, इतना अच्छा होते भी उनको मरना पड़ा। द्रोण इतना अच्छा होते भी, वो 5 पांडवों के गुरु होते भी उनको उनका वध हुआ। कर्ण, दानवीर कर्ण, दान अपात्र करके वो काम बर्बाद हो गया। दान भी पात्रता देख के करनी है, सब कुछ फायदे का नहीं अगर आप अधर्म में खड़े हो। आप बोले मैं तो सब अच्छा ही कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अरे अब अधर्म के पत्ते, अब लाइन तो देखो किधर लाइन खींच चुकी है, आप किधर खड़े हो? अब अधर्म में खड़े हो, अधर्म के साथ, अधर्मी के साथ खड़े हो, तो आपको भोगना ही पड़े। आप बच नहीं सकते। उनके मददगार आप सिर्फ ज्ञान से बन सकते हो। अब दानी नहीं बन जाओगे, अधर्मी को दान देके दानी नहीं, अब मूर्ख में कहलाओगे। आपको भोगना ही पड़ेगा, फिर सजा तो भोगनी पड़ेगी, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आपने अपात्र को दे दिया है ना। धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है पात्र पात्र देखना। तो वो इसमें बताया कि आपको क्या देखना है। अभी भूता है ना, द लिविंग एंटिटी, वो भी देखना है। और लिविंग एंटिटी और प्रकृति, प्रकृति क्या है और भूता क्या है, लिविंग एंटिटी क्या है, वो किस तरह दोनों भी परमात्मा के अधीन है। जीव शक्ति और माया शक्ति दोनों ही परमात्मा के अधीन है ना। तो ये दोनों अधीन है, पर प्रकृति अलग है ना। प्रकृति हम देख रहे हैं आसपास जो भी दिख रहा है, प्रकृति, हमारा शरीर भी प्रकृति का पार्ट है। तो प्रकृति अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। इसमें इतने सारे एक्टिविटीज, हमारा जो बॉडी है वो उस प्रकृति का पार्ट है। उस कर्म क्षेत्र के अंदर एक छोटा कर्म क्षेत्र, उसके हम चालक है। और ऐसे कितने कर्म क्षेत्र है जिसके अलग अलग चालक है ना। किसी को अधिकार है, किसी को कर्म पे अधिकार नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे हमारे। सिर्फ मनुष्य को अधिकार दिया है, बाकी सब जानवर को अधिकार नहीं है। वो अपना, उनका बॉडी, उनकी आत्मा जैसे चल रहा है वैसे चल रही है। वो फूड चेन में अलग अलग लॉ कहते हैं तो चल रहे हैं, वो परफेक्ट उनके कोऑर्डिनेट करो, अपने धर्म में टिके हुए। हमको अधिकार मिला तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो इसमें दिया है कि हमको पहली बात ये भी फर्क दिखना चाहिए कि हम लिविंग एंटिटी है ना। तो लिविंग एंटिटी और इसमें का फर्क क्या है? एंड ऑफ द डे सब एक ही परम तत्व से निकला है, पर हम निकल के अलग हुए। तो हमारा जो अधिकार है कर्म पे, वो तो हम उससे हम अलग है ना। बाकी प्रकृति को तो ही ना ऐसा कुछ, वो तो धर्म पे टिके, उनको वही धर्म करना, वो चॉइस नहीं कर सकते। वो जो कर रहे वही कर रहे, सालों से, लाखों करोड़ों सालों से कर। हमारे ऋषि मुनि ने उसी प्रकृति को साधा, उसी ब्रह्मांड को साधा ना। यही ब्रह्मांड ना, अलग तो ही ना था। और कितने साल पहले की बात है। तभी तो ये ज्ञान रिलेवेंट है। अगर सब चेंज हुआ तो ये ज्ञान रिलेवेंट नहीं होता ना। हमने देखा ना 24 तत्व से हम बने, वो सब था ना। 25-26 तत्व जो भौतिक से नहीं, वो सुपीरियर आद्य है ना, वो जीव तत्व है। तो ऐसा हमने देखा अलग अलग सब इसमें दिया है ना। वो 24 तत्व जो है वही कर्म क्षेत्र है, उसके ऊपर का वो सुपीरियर है जो हम है। तो हमको उसका समझना। तो ये सब जो ज्ञान है ये हमको होना। और ये जानने वाले दो डिफरेंस, एक तो क्या है, बॉडी है, बॉडी का प्रोप्राइटर परमात्मा है। सेकेंड, हम भूत, हम लिविंग एंटिटी, हम बॉडी के अंदर है ना, इस क्षेत्र को संभाल रहे। तो बॉडी और प्रकृति का भी हम बोलते हैं ना क्षेत्र, जो लिविंग भूता, जो लिविंग एंटिटी, और ये प्रकृति, ये तो अलग है, ये भी समझना होगा। ये जो दो डिफरेंस जो अपने दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष यानी वो रियलाइज करते, यानी रियलाइजेशन मिल गया। और साधना क्या है, ये दो चीज को अलग अलग साधना। और जब आप साधते साधते जब इसको जान लोगे, अपना लोगे, जब इसको अनुभव कर लोगे, तब क्या होता है देखो अद्भुत। ऑल्सो अभी इस चीज को जब आप साध के ध्यान से जब इसको आप नो कर लोगे, यानी यानी आप उसको अंडरस्टैंड कर लिए, यानी ये ज्ञान आपका बन गया, आपने उसको अनुभव कर लिया, तो आप क्या होगे, आप परम यानी परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो, यानी उनके समीप चले जाओगे, उनको प्राप्त हो जाओगे।
तो इतना अद्भुत यानी इसमें हमको कंटेम्पलेशन में क्या मिलना है, कंटेम्पलेट क्या करना है देख लिया है ना। ये कंटेम्पलेट करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई कभी हमने चैप्टर 13 किया, उसके बाद ये श्लोक जो कैसा हमको कंटेम्पलेट करे, क्या साधना क्या है वो दिखा दिया हमको। और सेकंड हमको दिखा रहा है अभी इसको रियलाइजेशन क्या करना है, ये रियलाइज करना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर का प्रोपराइटर तो परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश है, पर कर्म पे हमारा पूरा अधिकार है। और कर्म क्या है, भाव और उद्देश्य, यही हमको हमारे पे चढ़ता है। वो क्या हो रहा है वो सब हमारे पे नहीं चढ़ता है ना। और उसी से हमारा भाव तैयार होता है, उसी से हमारा उद्देश्य, वो उद्देश्य और भाव हमारे कर्म में दिखेगा। अब फिजिकली दिख रहा है तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं दिख रहा है कोई को लोग सोफिस्टिकेटेड उसको कॉस्मिक जिम्नास्टिक करने देखते, वो बहुत भारी पड़ता है। ऐसे लोगों को इतना भारी पड़ता है, बाकी खून के आंसू होते हैं पर कोई बचाने नहीं आता। तो हमको उस चक्कर में नहीं पड़ना है ना। हमको दिव्यता को प्राप्त करना है, दिव्यता को प्राप्त करना, दिव्यता चीजें करनी होगी, कर्म में बोलो, हर चीज में हमको दिव्यता लानी होगी। तो यही चीज में दिया हुआ, तो इतना अद्भुत श्लोक था ये 35। इसको कुछ क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कोई अपना अनुभव भी बोले। चैप्टर 13 वंडरफुल रहा है, और किसी को अनुभव शेयर करना, अनुभव भी शेयर कर सकते हैं या तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ऑल चलो पूछिए। मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये चैप्टर। मेरे लिए बहुत स्पेशल था ये चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर में मैं पूरा समझ पाया। इसमें चैप्टर 13 में हाँ 13 वो आत्मा। तो तुम कुछ क्वेश्चन बोलना चाहते हो कि अनुभव शेयर करना चाहते हो? नहीं, अनुभव वही वेडनेसडे को मुझे हुआ था, तो मैं ये श्लोक समझ रहा था ना कि हमें आत्मा और परमात्मा दोनों है, मतलब आत्मा हम और परमात्मा। तो मैं वही उसका ध्यान कर रहा था कि कहाँ पे। तो मुझे हमेशा मेरे सर के पीछे फील होता था कि परमात्मा वहां पे, वो लाइट। और जब परसों वेडनेसडे को आप प्रार्थना कर रहे थे तो पता नहीं ऐसे मैं ध्यान कर रहा था, तो अचानक वो लाइट सामने आ गई थी और मेरे फोरहेड से सर के बीच तक वहां पे फुल एरिया से ग्लो हो रहा था। और मैं ऐसे अर्जुन को कैसे वो दिख रहा था विराट रूप, वैसे वो लाइट थी और मैं नीचे था। ऐसा फुल 5-10 सेकंड के लिए फील हुआ था। वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। तो वो आत्मा और परमात्मा का थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझे अनुभव हुआ खुद से। बहुत अच्छे, देखो कितना अद्भुत ये फीलिंग है। देखो प्रार्थना का महत्व है। प्रार्थना जब हम कुछ भी बोलते, जब हम अपने हिसाब से उसको साधेंगे, हम ध्यान में बैठते हैं है ना, कोई गाइडेड मेडिटेशन होता है, गाइडेड प्रार्थना होता है, तो उसमें हम जब उसको एक बोलते ना भक्ति से उसको सुनते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो दिशा मिल रही है उस दिशा को समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमारी दशा अच्छी हो ही जाती है। और ये दशा हमने देखा दुर्वेश का कितना प्यारा हो गया, ऑलमोस्ट उसको एक ये भी एक किस्म का रियलाइजेशन ही है ना। वो ज्ञान दृष्टि से उन्होंने, दिव्य दृष्टि से उन्होंने एक लाइट को देखा जो परमात्मा का ही एक ऐश्वर्य। हर चीज, अभी हम बोलेगा अर्जुन जैसा विश्व रूप दिखेगा तो ही ऐश्वर्य, ऐसा नहीं है। जो भी आपको दिखता है छोटा सा बिंदु, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। और थोड़ा सा उसका विस्तार वाला लाइट दिखा तो बिंदु का थोड़ा सचितानंद का छोटा माइक्रो स्वरूप है। अब पूरा दिख गया तो सचितानंद का स्वरूप है। उसमें पूरे से 10 हाथ 10 तो वो विश्व स्वरूप है ना। तो अलग अलग स्वरूप है, तो वो परमात्मा का, हम भी तो एक परमात्मा का ही स्वरूप है। हमारे जो कार्यक्रम क्षेत्र वो भी एक स्वरूप है। तो ऐसे ऐसे परमात्मा के स्वरूप को अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, और कोई साइज आप पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हो। कोई इतना अखंड ब्रह्मांड में इतना बड़ा तो हम देख भी नहीं पाएंगे हमारे दृष्टि से। ऐसे भी परमात्मा का ऐश्वर्य है, ऐसे भी उनके स्वरूप है। तो ये इसमें तो ये अनुभव बहुत प्यारा है। तो और किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है तो ऐसे, ये अनुभव कोई बोलेगा कि अनुभव है क्या, ये अनुभव है और ये अनुभव डिवाइन है। ये बहुत ही दुरेश, बहुत ही आपको अच्छा अनुभव मिला, आपको परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए उस चीज के कृतज्ञता। हाँ हाँ सर,
धन्यवाद। तो अवश्य बहुत जरूरी है, बहुत प्यारा अनुभव। उस अनुभव को आप याद रखो, उसको कंटिन्यू, उसको और विस्तार दो, उसको और परमात्मा को भक्ति से समर्पण लाओ। समर्पण से आपको और अच्छा दिव्य दृष्टि से और अच्छा दिखेगा। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा अनुभव या कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो। दुरेश कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो भूत था और भूत ऐसे दो शब्द क्यों अलग कर दिए थे? अभी भूत का मतलब अलग ही हो गया, पहले भूता का मीनिंग अलग था। क्या था अलग? तो कब चेंज हुआ था भाई? भूता अभी लिविंग एंटिटी बोल रहे हो ना? हाँ, तो अभी भूत का अर्थ अलग हो गया, भूत मतलब गोस्ट। नहीं, वो तो भूत क्या होता है ना, देखो ये भूत अभी अपना क्या, ये बम्बईया लैंग्वेज है। भूत एक्चुअली हिंदी में कोई भूत वर्ड है ही नहीं, मेरे को नहीं लगता है। ये तो बम्बईया जो लैंग्वेज है, उर्दू से उर्दू मिक्स है, इसमें बहुत कुछ का बहुत बोलते हैं, उसको बहुत करप्ट किया गया। ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाया गया है कि वो जानबूझ के बनाया गया है कि बोलते ना लैंग्वेज दिशा हमारी गलत हो। जो भी आप देखो, जो भी पावरफुल वर्ड है, उस पावरफुल वर्ड को किसी ने, धर्म को कितना बड़ा घात किया, धर्म को रिलीजन से मिला। और अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग धर्म बोलते हैं। मेरे को ताज्जुब होता है कि कैसे धर्म रिलीजन कैसे हो सकता है। पहले महाभारत में धर्म था अधर्म था, तो क्या धर्म रिलीजन तो अधर्म क्या है? नॉन रिलीजियस पीपल है, वो भी रिलीजियस थे, पर वो अधर्म करते बैठे थे। जाति पाति तो दोनों तरफ थी ना, छोटी मोटी जाति पाति तो थी ना, तो अपना अपना कम्युनिटी बना के बैठे थे। तो अपना अपना एक अपना अपना कर्म क्षेत्र, अपना छोटा उसका बड़ा कर्म क्षेत्र, कोई अलग कार्य कर रहा है, कोई अलग कार्य, फिर उस कार्य में वो खुद को कार्य के मानने लगे कि कारपेंटर, तो कारपेंटर कम्युनिटी बन गया। उन लोगों को हेल्प होता था ना, एक दूसरे को औजार वजार सब शेयर करते थे, तो उन लोग एक दूसरे को मदद करते थे। आज मेरे पास औजार है, इसका धार खत्म हो तो धार लगा के देते, सबको एक दूसरे का कार्य आता था, तो उन्हें एक साथ रहते थे। तो कम्युनिटी पर वो कैसा था, कर्म के आधार, वर्ण के आधार पर था, उनका कार्य था क्या करना है। वर्ण हमको 4 वर्ण ही दिखता, पर ऐसे अलग 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 कितने थे, सबका अलग अलग प्रोफेशन था। ऐसे बहुत सारे, वो 4 इंपॉर्टेंट प्रमुख होता है, उसके बाद अंदर बहुत बहुत डिवीजन। अभी जैसे हम बोले कंपनी में कितने हैं, वो कंपनी कोई भी कंपनी लो तो उसको कंपनी को डिवाइड करना, तो हम मिनिमम में डिवाइड करेंगे ना ऊपर, तो उसके अंदर नीचे नीचे जाते हैं तो वेरियस डिपार्टमेंट ब्रांचेस 100 हजारों संख्या में जाते हैं, तो ही ना उतना। अपन मुख्य ऊपर सिर्फ 4-5 डिवीजन, 4-5 डिपार्टमेंट रहते, मेजर उसके एचओडीज रहते, और उसके ऊपर एक सीईओ रहता है, उसके ऊपर डायरेक्टर टीम रहता है, ऐसा रहता है। तो सोचो यानी कि एक से चालू होकर फैल रहा है, नीचे अनगिनत होता है। तो उसी तरह 4 वर्ण मेजर है, उसके अंदर और भी बहुत सारे वर्ग है, अलग 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 इसके वजह से बटे हुए। तो उन लोग एक दूसरे को कम्युनिटी में, तो वही कम्युनिटी कब रिलीजन उसको बोलने लग गए, कब उसको जाति पाति बोलने लगे, तो ऊपर वाला, और उसको जोड़ दिया अधर्मी लोग ने धर्म से, क्योंकि उनको अधर्मी कोई बोले तो ही ना चले। अरे तुम जाति, हम अलग है, हम सुपीरियर है, तुम इंफीरियर हो। अधर्मी खुद को इंफीरियर बना के चक्कर में धर्म कोई, और उनका खुद का भी घात हुआ है उसमें। अभी कितने अधर्मी लोग क्या हालत में पड़े रहेंगे, हमको तो ही ना मालूम पड़ेगा तो आप लोग डर जाओगे, बोले क्या है बाप रे बाप। और ये सब माया हम जी नहीं पाएंगे, हम इतने डर में जिए, तो किधर ना किधर किसी न किसी से तो कुछ ज्यादा, उनसे बचना भी एकदम आसान है, बहुत आसान है। यही 35 श्लोक, इसको जान लो, ज्ञान दृष्टि से इसको देखो कि कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के प्रोप्राइटर वो परमात्मा, और कोई नहीं। हर चीज के प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, किसमें हर चीज आधीन हो जाती है, वो परमात्मा के हो जाती है। हम आत्मा भी उसी में आधीन होती है। सब कुछ एंड ऑफ द डे उस बिंदु स्वरूप में, उसका ही विस्तार है, उसमें सब लीन हो जाता है। तो इस चीज को समझना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आया क्वेश्चन। तो भूता क्या, एक्चुअली भूत भूत नहीं, वर्ड ही गलत है। भूता यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उन्होंने भूत भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी छोड़ देता तो भूत बन जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो क्यों बॉडी छोड़ दिया ना, उसके बाद देखने की क्षमता चली गई, सुनने की क्षमता क्या चली गई, ना वो सुन सकता है आत्मा, ना वो कुछ देख सकता है। कोई बोलते कि आत्मा अपनी बॉडी को देख रही है, वो जब तक बॉडी में तब तक दिव्य दृष्टि देखेगा, बॉडी छोड़ दी तो कहां से, आंख ही नहीं है तो कैसे देख पाएगी?
वो दुनिया का कम्युनिकेशन का सब कुछ अलग है, क्योंकि अलग डायमेंशन की बात हो रही है ना, उधर का डायमेंशन ही बहुत फास्ट और बहुत और एक्यूरेट रहेगा। वाइब्रेशन का दुनिया का वाइब्रेशन पे भी हो सकता है, तो वो हमको समझना। परमात्मा, हम भी तो परमात्मा से कनेक्टेड है, आत्मा कनेक्टेड है, हमको महसूस होता है कि वो अलग लेवल पे है। हमको अभी दुर्वेश्वर का लाइट मालूम पड़ा, तो वही तो कनेक्शन हमको विजुअलाइज हो रहा है ना। और उसके लिए हमको साधना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा परमात्मा से। हम खुद को आत्मा मानेंगे तो परमात्मा का एग्जिस्ट करते हैं, हम खुद को आत्मा ही नहीं मानेंगे तो काय का परमात्मा, काय का भगवान, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। खुद को परमात्मा का अंश मानेंगे तभी तो परमात्मा एग्जिस्ट करते, तो भी तो आप मेहनत करोगे ना। ये एक ऐसी फिलॉसफी के परमात्मा आत्मा भी नहीं है, परमात्मा तो है क्या, ये सब कैसे अपने अपने जगह पे टिका हुआ है। यानी कुछ लोगों का कुछ भी बोलना, कुछ भी समझना, उन्हीं को अज्ञानी बोलते। ऐसे अज्ञानी लोग से बच के रहो, तो उन लोग क्या करेंगे, आप बोलेगे क्या है, सुनने में आपका घात कर देगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो ना, बोलो। जब हम किसी को परमात्मा के बारे में या ऐसे कुछ बताते हैं ना, तो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन करते हैं क्या आपने परमात्मा को देखा है, तो हम क्या उन्हें आंसर करें? आपने हवा को देखा है क्या? आपने ऑक्सीजन को देखा है क्या? आपने प्राण को देखा है क्या? नहीं देखा। आपने ग्रेविटी को देखा है क्या? आपने अनुभव किया ना, आप जमीन पे टिके हो, ग्रेविटी है। आप श्वास ले रहे हो तो क्या अंदर ले रहे हो, हवा को ले रहे हो। आपका हार्ट बीट हो रहा है ना, आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना, तभी तो हार्ट बीट हो रहा है। आपके अंदर उष्णता है ना, फायर है ना, फायर तत्व है ना, कुछ तो जल रहा है, तभी तो गर्म है। तो बिगर फायर के गर्म कैसे बॉडी आपकी होती है? आप तो आग नहीं दिख रहा है आपके बॉडी में, तो आग लगी नहीं है तो गर्म क्यों है? वो इतने सूक्ष्म लेवल पे आग लगी, अग्नि तत्व तो है ना। तो अग्नि तत्व है तभी तो गर्म है हमारी बॉडी। गर्म बिगर आग के हो सकता है क्या? कोई मेरे को बताया कैसे हो सकता है, बताओ। गर्म के बिगर, फायर के बिगर गर्म कैसे हो सकता है? तो बॉडी में फायर है क्या? कैसे, कोई बता सकता है? इसका फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन कंबशन के लिए यूज होता है। पेट्रोल है बाइक में, हम बाइक को समझो, बाइक या कार, उसमें पेट्रोल रहता है, पेट्रोल फ्यूल हो गया, डीजल फ्यूल हो गया, है ना। और ऑक्सीजन को कंबशन है, वो जलेगा, फायर को ऑक्सीजन चाहिए। जब चिंगारी, हम स्टार्टर से जो फ्यूल, जो चिंगारी निकलती है, वो आग उसको जलाती है, पेट्रोल को। और हवा बंद कर दो आप, ऑक्सीजन बंद कर दो तो हवा नहीं। पेट्रोल पे आप कितना भी आग लगाओ, बिगर ऑक्सीजन के वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि आग को तो ऑक्सीजन चाहिए ना। हार्ट बीट से? हाँ, हार्ट बीट इलेक्ट्रिसिटी, प्राण से। प्राण से रहता है। जब प्राण है तो यानी पूरा ब्रह्मांड में प्राण तो ब्लड है, पूरा ब्रह्मांड का हर चीज प्राण से कनेक्टेड है, तो परमात्मा है। सूर्य जैसे? हाँ, सूर्य जैसे ना। हाँ, सूर्य का जो प्रकाश है तो वैसी तरह है। अच्छा, वो इंजन है। तो प्राण से हमारा इलेक्ट्रिसिटी, प्राण जो है इंगला पिंगला नाड़ी में जो पकड़ता है, फिर वो सोलर पूरा इंगला पिंगला नाड़ी से मूलाधार में आता है, मूलाधार से वो फ्यूज होता है, वहां से अलग अलग वोल्टेज से अलग अलग चक्र से वो रिलीज होता है। ये हम एडवांस में, तो चक्र जब करेगा हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो चक्र हम इसके बाद करेंगे। इसके बाद सबसे पहला क्या करना है हम डिसाइड करेंगे, जब गीता कंप्लीट होगा हमारा 18 चैप्टर, उसके हम डिसाइड करके इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को चक्रा करना है, चक्रा करेगा, तो हमारा पतंजलि योग सूत्र करेगा, जो सद दर्शन का एक दर्शन स्टार्ट करेगा पतंजलि से। वैसे सातों दर्शन सर हम बेसिक से जाएंगे। हाँ, बेसिक ही रहेगा, पहले सब बेसिक ही रहेगा, क्योंकि एडवांस डायरेक्ट एडवांस जा भी नहीं सकते ना डायरेक्ट, ठीक है। पहले एक एक चक्रों को बेसिक लेवल पे समझेंगे, है ना, फिर उसमें हम साधेंगे उसको, तो एडवांस है ना, साधना हो गया ना। तो साधने के लिए जब जो साधेंगे तभी तो एडवांस जाएगा, तो एडवांस कहाँ से आएगा? वही बेसिक को समझते रहो, सब कितना समझेंगे, भौतिक लेवल पे कितना समझेंगे, शब्दों को कितना समझेंगे, कितने ना कितने तो अनुभव पे लाना पड़ेगा। अनुभव साधना से आएगा, अनुभव पे लाए तो ही आपका ज्ञान बनेगा। ज्ञान क्या है? जो आपने उसको साध लिया, उसका अनुभव क्या है, वो ज्ञान में गया।
ठीक है, तो ज्ञान उस चीज के अनुभव को जो आपने अर्जित किया वो आपका ज्ञान, इसलिए ज्ञान आपका है। ज्ञान आपको दृष्टि देता है, ये नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको दृष्टि नहीं देगा। इसलिए ज्ञान दृष्टि, इधर ज्ञान दृष्टि उस दृष्टि की बात हो रही है, ज्ञान दृष्टि की बात हो रही है, यानी आपके अनुभव की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ऐसे अनुभव करना है कि मैं शरीर में, तो ये सब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम एडवांस में और डिटेल एग्जाम्पल करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल करके आप देखो, आपके बॉडी को, हम बॉडी से ही सब एग्जाम्पल जोड़ेंगे। साइंस में बॉडी को एक पढ़ा हूँ तो मैं बॉडी को ही अच्छी तरह से ले सकता हूँ। मोबाइल को लेता हूँ कभी कभी, हेल्प होता है, अभी गाड़ी को लिया था पेट्रोल के लिए, तो ऐसे में आसपास जो साइंस के टॉपिक को ही लेकर कर सकते हैं ना। तो विज्ञान हमने देखा, विज्ञान अगर ये 3 बिंदु नहीं रहे तो विज्ञान ही नहीं है। तो हम साइंस को विज्ञान, विज्ञान कब बनाएगा, हम ये तत्व, ये जो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के हम विज्ञान कंप्लीट करें, तो वो साइंस है, तो वो विज्ञान है, तो हमको वो मदद करेगा। ये हमको घात कर रहा है सब, ये जो भी नॉलेज है घात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बना रहा है, ग्लेशियर उधर पिघल रहे हैं, इधर वॉर्स हो रहा है, हर जगह बर्बादी बर्बादी हो रही है सब तरफ। तो किधर तो उम्मीद का किरण है, वो उम्मीद का किरण हम जगा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों का वेलकम है, सब लोगों का धन्यवाद करना है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, एक ही है। आत्मा का लोकेशन गीता, मतलब जो भी लिखा है उस पर हार्ट के पास बताया है, वही तो वहां पे कि ब्रेन के मतलब अंदर है वो लोकेशन। ये जो क्वेश्चन है साधने का क्वेश्चन है, आपने साधा कभी? हाँ, ट्राई कर रहा 2-3 दिन से। तो मुझे ब्रेन पे, मतलब वहां पे फोकस जा रहा है, हार्ट पे नहीं हो रहा कनेक्ट। बहुत अच्छे, अभी ब्रेन पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? अभी इसमें क्या बताएगा? तो एक था ना, आत्मा और परमात्मा चिड़िया जैसे है ना, परमात्मा आत्मा के पीछे ही है और उनका, वो हमारे से कनेक्टेड है। इसको रख के साधो तो आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन है, पर ठीक है, ये समझो अभी फिलहाल पूरे शरीर में आत्मा का वास है। कोई भी लोकेशन ले लो, आत्मा का विस्तार तो है ना। अभी हम सूरज को समझना है तो कैसे समझेंगे? हम अर्थ में रह के ही समझेंगे ना, तो ही ना, सूर्य में जाएगा तो जल जाएंगे। यहाँ लेके हम उसको टेस्ट करते हैं ना, सूर्य का टेम्परेचर कितना है, उसमें उसकी एनर्जी को यहाँ से ही टेस्ट करते हैं। तो वैसे आपको जहाँ समझ में वहां से टेस्ट करो। अगर आप आत्मा को, तो आत्मा क्वालिटीज को तो हम समझ ही सकते हैं ना, कहाँ से भी। आज यहाँ से तो हमने सूर्य को टेस्ट किया, तो उसका तो टेम्परेचर यहाँ से अर्थ से रह के बता पा रहे हैं ना। कैसे बता पा रहे? एक अंदाजा मिलता है ना, यहाँ उष्णता इतनी है तो सूर्य के पास करीब जाते इतना दूर है, और यहाँ उसकी उष्णता ये टेम्परेचर पे, तो वहां नजदीक जाते जाते कितनी होगी। तो उस तरह से हम हर चीज को साध सकते, तो उसी तरह आप साधो कि जिधर भी आपको कंफर्टेबल, आप ब्रेन में बोलो तो ब्रेन में साधो, जिधर कंफर्टेबल है वहां साधो। आपको आत्मा तो फील होगा, क्योंकि आपका विस्तार तो पूरे शरीर में ही है ना। शरीर में कहाँ भी आत्मा फील होगी ना, क्यों नहीं फील होगी? तो किसी को हार्ट में फील होती है, इसमें भी गलत नहीं है। आत्मा का विस्तार तो हर जगह है ही ना। जहां भी आप साधोगे आपको आत्मा का प्रकाश, आत्मा का उष्णता, आत्मा का फील, कॉन्शियसनेस का वो तो फीलिंग तो आएगा ही ना। आप आपके कॉन्शियस, आपके विस्तार के अंदर ही है ना सब। सर, हाँ, हम आत्मा को कैसे फील कर सकते हैं? वो आत्मा तो खुद ही हो ना मैं। हाँ, तो खुद को खुद नहीं फील कर सकते। तुम क्या हो, तुमको फील नहीं होगा। हम अवेयरनेस है ना, हम अवेयर है ना इस चीज, अभी जो हो रहा है उस चीज को हम साक्षी है ना, ये नहीं है। सब बॉडी से डिटैच होके वही कर सकते हैं ना, आत्मा को फील जाना। हाँ, डिटैच करते हो ना। तुमने गाया था ना, कौन सा लास्ट टाइम क्या गाया था तुमने? चिदानंद रूप शिवोम शिवोम शिवम, यानी मैं चिदानंद रूप, सचिदानंद रूप, मैं शिवोम शिवम। तो मैं क्या हूं? ना ये मैं धर्म हूं, ना ये हूं, ना, देखो हर चीज को काट दिया ना। ना मैं वेद हूं, उसमें हर चीज को काटते काटते बचा क्या? जो लास्ट में जो बचा अवेयरनेस, तो कॉन्शियसनेस में, क्या हम कॉन्शियस ये सब हो रहा है मेरे आसपास। आपके बॉडी के हर पार्ट को कॉन्शियसली देख सकते हो
देख सकते हो तो आप उसको साक्षी बन के देखो तो आपको अलग दिखेगा, अलग हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रहा है भाई उधर, आप तो ही ना कर इन्वॉल्व हो रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो उसको, तो क्या एक्टिविटी आपका है ही नहीं ना, ब्लड सर्कुलेशन का वो कर्म क्षेत्र में चल रहा है, आप तो ही ना चला रहे हो, तो आप उसको साक्षी बोल के देख सकते हो, हार्ट बीट हो रहा है, वो चल रहा है, आपने क्या किया उसमें, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ उसको दिशा दे सकते हो। आप अचानक टेंशन दो तो हार्ट और बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप शांत रहोगे उसको दिशा काम करोगे तो काम हो जाएगा, वो दिशा तो आपके हाथ में है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसका रीजन कौन है, हम है, किसी का ब्लड प्रेशर लो उसका रीजन कौन है, हम है, डायबिटीज इम्बैलेंस है तो कौन है रीजन, हम ही है ना, हमने दिशा गलत दी है, हमने उद्देश्य गलत लिया है, तो हमारे कर्म क्षेत्रों को डिस्टर्ब कर रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, हमारे वजह से हो रहा है, तो हमने दिशा और उद्देश्य में गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो साक्षी हम है, वो कॉन्शियसनेस हम है, वो अवेयरनेस हम है। और कुछ क्वेश्चन, कुछ समझ में आया अनीता? यस सर, थैंक यू। हाँ, इसको साधो तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी ये इंफॉर्मेशन है, अब इसको जब तुम इसको अनुभव कर लोगी तो ज्ञान हो, फिर क्या चीज से अनुभव, किस तरह अनुभव आया, उस चीज को पकड़ के रखो, फिर वो शेयर करो, तो उस पर और हम डिस्कस करेंगे, उसको और मनन चिंतन करेंगे तो और अमृत निकलेगा, और क्लियर होते हुए एक बार वो क्लियर हो जाएगा, तो रियलाइज हो जाएगा कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं कार्य क्षेत्र नहीं हूँ, वही तो इसमें मतलब मैं क्षेत्र नहीं हूँ, और क्षेत्र का मालिक भी मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ सर? हाँ, इसका ना मैं कभी कभी प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी गुड। पर है ना, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना तो मैं धीरे धीरे खुद को ना अलग करती हूँ, कैसे? पहले मैं डिवाइड करती हूँ कि ये मैं मन नहीं हूँ, वेरी गुड, ये सोच मैं नहीं हूँ, ठीक है, फिर ये मांस नहीं हूँ मैं, ये हड्डी नहीं हूँ, बोन्स नहीं हूँ, मैं ये सेल नहीं हूँ, तो धीरे धीरे जब मैं खुद को अलग करती हूँ ना तो मैं कुछ मतलब मैं खुद को कुछ देखती ही नहीं हूँ, मैं लाइक बोलते ना एक स्पेस, एक खालीपन, मतलब खालीपन में एक ठहरा हुआ चीज, उसको मैं खुद मतलब मुझे लगता है वो मैं खुद वो, अभी समझ रहे हो मैं क्या बोलूं? अभी खालीपन यानी कौन सा खालीपन हुआ? खालीपन मतलब जब सब मैं निकाल देती हूँ तो मैं एक जगह ठहर जाती हूँ, वो मैं हूँ, जो ठहराव का जो कैसे बताओ, जो ठहरता है वो जो चीज है जो मुझे लगता है वो मैं खुद हूँ करके। यानी देखो अभी उसमें ठहराव में आप गए, आपने सब निकाल दिया, अपन सब निकला गया कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर वापस से क्योंकि आप अति सूक्ष्म चले गए ना, सब चीज वहां ही है, पर आपका डायमेंशन आप अति सूक्ष्म में चले गए, अति सूक्ष्म को जो स्थूल चीज टच नहीं कर सकता है, तो आपको खालीपन दिखता है, पर जिधर आप फिर स्थूल में आ जाओगे तो आपको फिर सब दिखने लग जाएगा, तो स्थूल तो अपने जगह पे है, पर आप अति सूक्ष्म में चले गए ना, जैसे स्काई, वही तो एग्जांपल दिया, स्काई कैसा पूरा फैला है, हर जगह फैला है आकाश, पर आकाश पांचों तत्वों में सबसे सूक्ष्म है, 5 महाभूतों में सबसे सूक्ष्म है ना, तो वो तो सब में है, तो यानी वो तो है ना सब जगह, पर वो लेवल पे आ जाएगा तो वो कुछ नहीं दिखेगा, आपको दूसरे लेवल हर चीज को आप जैसे जैसे आप स्थूल में आओगे तो आपको सब दिखेगा, यानी विस्तार नहीं है, विस्तार सूक्ष्म का वो डेवलप होते हम आए, तो ये सब एक्टिविटी बॉडी कर रही है, तो हम बॉडी को गवर्न कर रहे हैं, फिर हम बॉडी को हर वो डायमेंशंस को देख पा रहे हैं, पर हमको हमारे डायमेंशन में कुछ दिखता ही नहीं है, पर ये डायमेंशन में सब अद्भुत दिख रहा है, कलर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हम उधर क्या होते हैं, इंद्रियों को, तो हमारे क्षेत्र में कैमरा है ना दिखाने के लिए, वही तो मोह माया है ना, वही तो क्रिएशन है, क्योंकि भोक्ता जो तो पुरुष तो है ना, पुरुष तो देखना चाहेगा ना, भोगना चाहेगा ना, तो पुरुष तत्व है तो पुरुष है तो पुरुष भोगना चाहेगा, और पुरुषोत्तम भी है, तो ये सब एडवांस में आप देखेंगे तो ये चीज को समझो, तो उस तरह साधो, ठीक है, तो हर चीज हमको
कैमरा कैसे दिख रहा है, तो क्या शरीर में कैमरा, अगर वही कुत्ते का के क्षेत्र में कोई है तो उसको कुत्ते का, वो कुत्ते से ही जी रहा हो, तो ही ना मेहनत कर रहा है इंडिया में इंसान बनने के लिए। वो अपने कुत्ते की बॉडी में मस्त है ना, क्योंकि उसको योग माया से ऊपर का अदृश्य है, उसको अपने लेवल का सब दिख रहा है, उसके ऊपर का सब अदृश्य है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको हमारे ऊपर का सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम उससे पर हमको नहीं समझ में आता। हम हमारे जो डायमेंशन में हम है, हमको हमारे नीचे का ही दिखता है, ऊपर का सब योग माया से अदृश्य है, हमको नहीं समझ में आएगा, हमारे समझ के पर है, हमारे अंडरस्टैंडिंग से पर है। तो ये चीज को मालूम करना, ये रियलाइज, वही मोक्ष है, वो एक हो गया। अभी फिर ये जानना, इसको जीना, वही इसमें बता रहे ना, यानी आप परमात्मा के समक्ष पहुंच गए, यानी इसको अपना ज्ञान बना, इसको अनुभव करना, तो आप परमात्मा एक बार दृष्टि से आप देख रहे हो, पर आपको अनुभव क्या, इसको देखने के बाद ही तो अनुभव होगा ना, पहले तो ही ना होगा। उसको देखने के बाद, साधने का, एक्सपीरियंस करने के बाद इसमें से अनुभव जो क्या है, वो अनुभव ज्ञान है। हमको ये ज्ञान का प्रोसेस पूरा, ये प्रोसेस में पूरा करना पड़ेगा। आपको दिव्य दृष्टि भी लगती है, फिर दिव्य ज्ञान को, फिर वो दिव्य ज्ञान भी चाहिए, वो जो साधने से है ना, उसको अनुभव करने से उसका जो एक्सपीरियंस, जो बोलते हैं एसेंस जो निकलता, अमृत जो निकलता, वो ज्ञान। ठीक है, कुछ हुआ अनिता? हमारा एडवांस में सब हो जाएगा, जैसे हम 18 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम चक्र है ना, ऑल चक्रास लेके, फिर पातंजलि योग सूत्र लेके, तो बहुत काफी कुछ क्लियर होगा। तो पर ऐसे क्वेश्चन करते रहो, मनन चिंतन करते रहो, तो ये जो छुटपुट आंसर्स है, छुटपुट हमने जो साधा है, जो संवाद में आए, ये सब संवाद आपको हेल्प करेगा आगे के संवाद के लिए, जो बहुत कॉन्क्रीट होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है ना, तो उसके लिए काम आएगा सब। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, जितने भी मुझे अनुभव आए ना 3-4 बार, वो स्थिति पे मुझे नोट डाउन किया कि स्थिति रहती है ना, उस पे ही वो अनुभव आता है, जो स्थिति पे वो क्षण रहता है, तब जब माइंड क्लियर होता है, तो बॉडी वही तो आप जैसे सूक्ष्म में जाते रहोगे, तो आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है ना, तो जैसे जैसे आत्मा के समीप जाते रहोगे, तो उनकी वो क्वालिटीज आपको अपने दिखेगी ना। हाँ सर, वो स्थिति इम्पोर्टेंट है, मैंने नोट डाउन वही किया है, जो लास्ट किया था ना, मतलब मन एकदम क्लियर था, आनंद था, जो मेरा उद्देश्य सच्चा था, तो ऑटोमेटिक वो फील हुआ, ऑटोमेटिक फील होगा, क्योंकि हम वो है ना। हाँ, अगर आईने में जाओगे तो आपको बॉडी दिखेगा ना, आप आईने के सामने खड़े तो बॉडी दिखना ही दिखना है ना, आप चाहो मत चाहो बॉडी तो दिखेगा ही। कितने लोग तो देख के भी खुद को देखना नहीं पसंद करते, भी क्या करें, खुद को देखना ही पसंद नहीं करते आईने में। अरे वो तो जो फैक्ट है वही तो दिखाएगा ना, आईना तो है ना झूठ दिखाने वाला है। आप बॉडी हो और क्या बॉडी हो दिख जाएगा सामने, आपका कर्म क्षेत्र क्या वो दिख जाएगा। हाँ, और जब हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी लोग जब मिरर देखते हैं, जब कांच देखते हैं ना, तो बहुत कम लोग होंगे जो मिरर में अपनी आंखों को देखते होंगे। आंखों को? यस, आंखों को मीन्स ये आईलिड, हेयर, ये नहीं, आंखों को, जो अंदर हमारी आंखें हैं, जिसे हम देखते हैं, विजन है ना, जो क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट तो ये है, यानी जो लेंस ना। हाँ, लेंस, उसके आसपास वो हिस्से को बहुत ही कम लोग देखते हैं। कॉर्निया को मेजॉरिटी लोग फेस को देखते हैं, फेस मतलब जो भी है उसमें वो सब देखते हैं, बट आईज बहुत कम लोगों को देखते हैं। क्योंकि मैंने भी ना, मैंने बहुत बार मिरर देखती हूँ, बट है ना, मिरर में मैं बहुत कम टाइम हुआ होगा ऐसा कि जो मैं आंखों में देखती हूँ। हमारा फोकस आंखों में नहीं रहता है ना, हम ओवरऑल पूरे बॉडी को देखते हैं ना। हाँ, पर जब हम लोगों को मिलते तो फर्स्ट कांटेक्ट आंख में जाता है, पर आंखों में वो रह नहीं पाते, फिर वो हटा देते हैं हम। हाँ, वो तो सामने वाले के ना, खुद के आंखों में, खुद की आंखों को, वही तो मिरर में प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस बहुत पावरफुल होता है।
वो भी एक योगिक प्रैक्टिस है, वो भी हम डिस्कस करें किस तरह आईने में खुद को देख के क्या बात करना चाहिए, अफर्मेशन दे प्यारे प्यारे, वो सब हम कभी करेंगे। ठीक है, अफर्मेशंस करना है, क्या अफर्मेशंस करना है, कैसे आईने के सामने के क्या करना है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, मैं खुद को आंख मारता हूँ। हाँ, मैं खुद को आईने में आंख मारता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या उद्देश्य क्या है उसके पीछे आंख मारने का, भाव क्या रहता है? ऐसी अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है। अच्छा, तो ऐसा बोलते ना, हाँ, वो कुछ नहीं, अच्छा है, स्माइल दे दो, आंख मार दो, बस। उद्देश्य से नहीं है, वो नेचुरली हो जाता है। अच्छा, नेचुरली हो जाता है, यानी बॉडी ऑटोमेटिक फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो और आपसे आपको बोलना है कि मुझे गोप बनना है, तो वो बन रहा हूँ मैं, प्रोसेस चालू हो गया। हाँ, तो वही बोलना भी है आपको खुद को देख के। हाँ, ये बहुत अच्छा है। देखो, ये एक अफर्मेशन आप बोल सकते हो, तो उन्होंने देखो आपको अफर्मेशन दे दिया, यानी मैं गोप हूँ, और गोप का क्या मतलब मालूम होना चाहिए। गोप वो शब्द है, पर वो गोप के पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे का वो गोप बनने का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है, वो जान लो तो आपको दिशा मिल जाएगा, है ना। और दिशा कौन देगा? स्वयं परमात्मा देगा। तुमको गोप बनना है ना, किसके टीम में शामिल होना? कृष्ण के टीम में शामिल। कृष्ण कौन है? परमार्थी है ना। तो उनके टीम में रहना अपने आप में परमार्थी बहुत बड़ी बात है। वो चीज समझिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। और उसके टीम में नहीं रहना है, दुर्योधन के टीम में रहना है, तो वो भी इजी है, वो भी जाओ। कि क्या उसमें क्या हर्ष, जो जो दुर्योधन के टीम में तो उनका क्या हालत हुआ हम देख रहे हैं ना। तो वैसा हाल होना है तो जाओ, कौन मना कर रहा है? ठीक है ना। तो और कोई क्वेश्चन? थैंक यू गोपिका। बहुत अच्छा अफर्मेशन दिया, तो धन्यवाद गोपिका का, अनीता गोपिका का। ठीक है, तो अभी हम आगे, कुछ क्वेश्चन है, कोई किसी को अपना अनुभव शेयर करना तो कर सकते हैं, नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं। बहुत अच्छे, कोमल कर रही है, वेरी गुड कोमल, चलो करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कि आज का कीर्तन करें। कितना पर ये ठाकुर तामता है। तीन बाण तिहारी तीनों बाण चराओ ना, मुट्ठी में है दात तेरा बदल लिया वो ना। तीन बाण तिहारी तीनों बाण चराओ ना, मुट्ठी में है नहीं है जो भी डल लिया वो ना। हारे से हारे में ना, हारे से हारे में ना हारवाओ ना। तीन बाण तिहारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है जो भी डल लिया वो ना। तीन बाण तिहारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है जो भी डल लिया वो ना। तूफानों ने दे दिया मुझे राह नजर न आई, तेरे बिन मैंने दात तेरा मैं बाहू पकड़ ले जाए। तूफानों ने दे दिया मुझे राह नजर न आई, तेरे बिन मैंने दात तेरा मैं बाहू पकड़ ले जाए। पानी से विपदा तो बाबा, पानी से विपदा तो बाबा बाण लगाओ ना। तीन बाण तिहारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में नहीं है तो भी जल्दी आओ ना। तीन बाण तिहारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में नहीं है जो भी जल्दी आओ ना। रिश्ते रिश्ते जिनवाऊं मैं, पीछे दांत बताऊं मैं, चाचा मजिए है धन में धात दिखाऊं मैं। रिश्ते रिश्ते जिनवाऊं पीछे दांत बताऊं मैं, चाचा
दिए है डरने दात दिखाऊं मैं, तो तू तेरी पता को बाबा, तो तेरी पता को बाबा सत्य मिठाऊं ना, तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाऊं ना, मुट्ठी में नहीं है डूबी जल्दी आओ ना, तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है डूबी जल्दी आओ ना, जितने रिश्ते दिन से कष्ट दिए हैं उतने कष्ट दिलाऊं मैं, हम तो रो रो से तेरी आस में रहाऊं मैं, जितने रिश्ते दानाऊं मैं जितने दान दे, हम तो रो रो से हम लाख दिखाऊं मैं, स्वामी से विपदा तो बाबा, स्वामी से विपदा तो बाबा भक्त मिटाऊं ना, तीन बाण धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है डूबी जल्दी आओ ना, तीन बाण धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है डूबी जल्दी आओ ना, जितने रिश्ते दान दिया उस दानी ते यादे, हमने सुना तेरा नाम लिया सत्य तो तब बादे, जितने दान दिया उस दानी ते यादे, हमने सुना तेरा नाम लिया संत तो तब भादे, तो तू से विपदा तो बाबा, तो तू से विपदा तो बाबा चल जाओ ना, तीन बाण धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है डूबी जल्दी आओ ना, तीन बाण धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में नहीं है डूबी जल्दी आओ ना, लोग कहते हैं कि बाबा नहीं आएंगे, हमें विश्वास था कि बाबा आएंगे जरूर, ठाकुर का। बहुत प्यारा गीत है। और लास्ट में जो आपने विश्वास की बात की, विश्वास ही सब कुछ है ना। विश्वास ही नहीं है तो सब भक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते। पूर्ण समर्पण वही नहीं, जिसपे विश्वास है उधर विश्वास, श्रद्धा बहुत जरूरी है। फिर सबूरी है ना, उसके लिए पेशेंस भी चाहिए ना। श्रद्धा रखो, फिर भक्ति में पूरा अनन्य भक्ति में आपको लेके जाएगी श्रद्धा। ठीक है, अनुभव फिर होगा परमात्मा का। ठीक है, बहुत अच्छा ये आपने कीर्तन किया, उसके लिए धन्यवाद। अभी आप महामंत्र भी आप ही करोगी कोमल? सर इतने साथ में इतना भी है। हाँ बताओ ना, बताओ। अर्जुन से कितना महाभारत के बारे में, जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब ठाकुर पांडु के पुत्र भीम का पुत्र ने मुझे वरदान दिया, माता से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तीनों प्रार्थना चतुर्था संधार करूं। तो उसकी माता ने कहा ठीक है, वरदान मांगते 3 बाण माने। उस 3 बाणों के साथ में उसके माता ने उसे ये कहा कि पुत्र अपने हारे हुए सैनिक के साथ में युद्ध करना। श्री कृष्ण ने जब उसे पता अंतर्यामी थे, उन्होंने जाना और उनका ब्राह्मण का वेश धारण करते उसने तीनों बाण का ये किया, परीक्षा दी। जब आखिरी में परीक्षा लेने की बारी आई तब श्री कृष्ण ने कहा अपना चित्त मुझे जान देना। जब वो चित्त उसने जान दिया तो उसने पहले उसने वरदान माना कि मैं ये महाभारत का युद्ध पूर्ण तरह से जीत सकूं, तभी मैं अपना सिर अब तो दान दूंगा। तभी वो अपना सिर अपने दान दिया और उससे वरदान पाया।
ते जो पूरा महाभारत तो देखने के बाद तभी वो महाभारत पूर्ण रूप से देखा उन्होंने। ओके ओके, तो कितना अद्भुत। वैसे बहुत सारे बोलते ना, बहुत सारे अनुभव है सबके, यानी महाभारत अपने आप में कंप्लीट ही है। हाँ बोलो दुरेश। बाबरिक ना, वो बाबरिक नाम था ना। हाँ वो जो भी है, उन्होंने जो स्टोरी बोला उसको देखो। अभी ये जो स्टोरी, ये फैक्ट है कि महाभारत में आप एकदम डिटेल में जाओ ना, महाभारत इसलिए इतना वास्ट है, रामायण महाभारत में ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये इतने कैरेक्टर्स है ना, सबके एक एक कैरेक्टर्स पे एक एक स्टोरी लिखा जा सकता है, एक इतना अद्भुत कहानी लिखा जा सकता है हर एक कैरेक्टर पे। तो उसमें बार्बरिक भी एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। सोचो सब पे एक एक करते रहेगा तो क्या होगा, कितना कुछ है जानने। बार्बरिक को आज के युग में खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, जिनका मंदिर राजस्थान में है। हाँ राइट 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 राइट। तो आपने कोमल भी राजस्थान की है ना, बहुत अच्छे। चलो बहुत, तो क्या महामंत्र भी करोगी कोमल? हाँ। तो धन्यवाद कमलेश जी इस ज्ञान, इस इंफॉर्मेशन के लिए। और मैं अभी कोमल से महामंत्र करोगी कोमल? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बेटी राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे कोमल, हरे कृष्णा सभी को, बहुत अच्छे। तो इस महामंत्र के आज का सेशन हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। कल हम चैप्टर 14 में कोई मिस ना करे, और भी लोग जो जुड़ सकते हैं जुड़े। चैप्टर 14 भी ऐसे ही अनुभव और भी अच्छा होने वाला, देखते किस दिशा में हमको परमात्मा लेके आते। चैप्टर 14 की शुरुआत होगी पहले श्लोक से, तो कोई मिस ना करे। सबका धन्यवाद आने के लिए, सबका शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सभी को।